डीप सीक, डीप सीक, डीप सीक। आखिर क्या है ये डीप सीक? डीप सीक चाइना का एक एआई मॉडल है जिसने दुनिया को उल्टा कर रख दिया है। आइए डीप सीक की मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉपर्टीज के मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि चाइना ने डीप सीक की इजाद के साथ अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों के साथ हाथ कर दिया है और नैनो टेक्नोलॉजी में यह कदम चांद पर कदम रखने से भी ज्यादा अहमियत का हामिल था। हुआ कुछ यूं कि फरवरी 2022 में अमेरिका की ओपन एआई कंपनी ने अपना एआई मॉडल चैट जीपीटी लॉन्च किया और चैट जीपीटी को लॉन्च करने के साथ ही अमेरिका ने माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो चिप की सबसे बड़ी कंपनी एनवाइडिया पर पाबंदी ऐद कर दी कि वो चाइना को माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो चिप नहीं बेच सकता। यानी कि दूसरे अल्फाज में चाइना माइक्रो चिप और माइक्रो प्रोसेसर नहीं खरीद सकता था। ऐसा अमेरिका ने इसलिए किया क्योंकि माजी में चाइना अमेरिका को टेक्नोलॉजी की दौड़ में मात दे चुका था। मसलन वो कंप्यूटर हो, वो टीवी हो या फिर मोबाइल और लैपटॉप की इजाद, चाइना ने अमेरिका का मुकाबला किया। इसलिए अमेरिका को खौफ था कि चाइना अपना एआई मॉडल लॉन्च ना कर दे तो उसने चाइना पर माइक्रो प्रोसेसर खरीदने की पाबंदियां आयद कर दी। लेकिन चाइना के एक 37 साल जवान लियांग वेनफेंग ने महज 200 अफराद की एक टीम मुरतब की और पुराने प्रोसेसर, पुरानी चिप, लेकिन नए ख्यालात, नए जहन और नए जज्बात के साथ डीप सीक को इजाद करने का काम सर अंजाम दे दिया। और ना सिर्फ डीप सीक को इजाद किया बल्कि इस मॉडल को पहले मौजूद तमाम मॉडल से एडवांस बनाया और तमाम मॉडल से सस्ते में बनाया। यानी कि ओपन एआई ने चैट जीपीटी को $100 मिलियन में बनाया था और उसके बाद गूगल ने अपने मॉडल जेमिनी को तकरीबन $70,000 मिलियन में बनाया था। इसी तरह से मेटा ने लामा को $60,000 मिलियन में बनाया था, जबकि चाइना ने डीप सीक को सिर्फ $6,000 मिलियन में बनाकर दिखाया। और यही नहीं, डीप सीक R1 सिर्फ कंप्यूटिंग करके आपको प्रोडक्ट नहीं दिखाता, यानी कि सिर्फ आपको रिप्लाई नहीं करता, सिर्फ आपको नतीजा नहीं दिखाता, बल्कि जिस जिस तरह से सोचता है वो तमाम प्रोसेस भी आपको दिखाता है। और उस सोचने के पीछे, उस रिजल्ट के पीछे जो रीजनिंग है, जो वजह है, जो काज है, जो सबब है, वो भी आपको दिखाता है। और चैट जीपीटी से कहीं तेज और कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट फराहम करता है, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो कोई सर्च हो, चाहे कोई टॉपिक हो, चाहे कोई नई दरियाफ्त हो, नई इजाद हो, चाहे कोई इमेज क्रिएशन हो। आप इस पर बआसानी तमाम चीजें अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार कर सकते हैं। और सुनने में आया है कि एनवाइडिया कंपनी को डीप सीक की लॉन्च के दिन से अब तक, यानी सिर्फ 10 दिनों में $1,500 मिलियन का नुकसान हो चुका है, जो कि पाकिस्तान के तकरीबन 4 साल के बजट के बराबर रकम है। और उस पर तुला ये कि डीप सीक को लॉन्च उस दिन किया गया जब अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाया, यानी कि 20 जनवरी 2025 को। अगर आप किसी भी कंप्यूटर मशीन से डेटा प्रोसेस करना चाहते हैं तो आपको ताकतवर प्रोसेसर की जरूरत होती है, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग
प्रोसेसर पर ही डिपेंड करती है। जितना ज्यादा ताकतवर प्रोसेसर उतना ज्यादा डेटा प्रोसेसिंग, जितना ज्यादा ताकतवर प्रोसेसर उतना तेज डेटा प्रोसेसिंग होती है। अब सवाल यह है कि प्रोसेसर किस चीज से बना होता है? तो जवाब है कि प्रोसेसर बना होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल से। और सेमीकंडक्टर मटेरियल कहां से आते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं सिलिकॉन में या जर्मेनियम में। सिलिकॉन जो कि सैंड यानी कि रेत में पाई जाती है, जिसको हम आम सादा पाकिस्तानी इमारतों पे इमारतें बनाने के लिए इस्तेमाल करते जा रहे हैं। खैर, बात हो रही थी सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर के ऊपर एक सर्किट का जाल होता है जिसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है, और यही ट्रांजिस्टर डेटा की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। माइक्रो टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया में इनकलाब बर्पा करके रख दिया है, उसकी शुरुआत तकरीबन 1971 में हुई थी। जी हां, 1971, जब मुताला पाकिस्तान के हुफाज भूखे बंगालियों की नस्लें बदलने की तैयारी कर रहे थे, जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में जंगों की तैयारियां कर रहे थे, जंगें कर रहे थे, हथियार खरीद रहे थे, एक दूसरे पर हथियार ताने हुए थे। उन दिनों अमेरिका की एक कंपनी इंटेल ने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इजाद किया, जिसमें तकरीबन 2300 2300 ट्रांजिस्टर जोड़े गए थे। लेकिन अब तो बात कहीं ज्यादा आगे जा चुकी है। अमेरिका ही की कंपनी एनवाइडिया, जिसका पहले जिक्र हो चुका है, जो माइक्रो प्रोसेसर और नैनो चिप्स बनाने में दुनिया में पहले नंबर पर है। एनवाइडिया अब ऐसे प्रोसेसर तैयार कर रही है कि जिसमें तकरीबन 80 अरब ट्रांजिस्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। यह है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही वसी टेक्नोलॉजी, लेकिन साइज में बहुत ही कम है। यानी कि बहुत ही कम साइज में बहुत ज्यादा डेटा को बहुत ही कम वक्त में महफूज किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है बाय जस्ट वन क्लिक। सिर्फ एक बटन दबाने से 1 सेकंड में तमाम डेटा, बहुत सारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। आइए इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एक पेंसिल से जो डार्ट लगाया जाता है, एक नुक्ता लगाया जाता है, उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस तकरीबन 20 नैनोमीटर होती है, और इंसानी खुलिये की मोटाई उस पेंसिल डार्ट से तकरीबन 100 गुना ज्यादा यानी 2000 नैनोमीटर होती है। खैर, उस 20 नैनोमीटर के पेंसिल डार्ट के अंदर आपके ख्याल में कितने ट्रांजिस्टर समा सकते होंगे? उस 20 नैनोमीटर के पेंसिल डार्ट के अंदर तकरीबन 80 अरब से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर समा सकते हैं। यह नैनो टेक्नोलॉजी। आपको यह जानकर हैरत होगी कि अमेरिका की कंपनी आईफोन यानी एप्पल में जो माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है, एप्पल M4 मैकबुक प्रोसेसर, उसकी थिकनेस सिर्फ 3 नैनोमीटर से 7 नैनोमीटर के दरमियान होती है, और उसमें तकरीबन 15,000 से 18,000 ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं। यानी एक पेंसिल डार्ट की मोटाई से 4 या 5 गुना कम मोटाई का वो प्रोसेसर होता है, जिसमें 15 बिलियन से 18 बिलियन ट्रांजिस्टर मौजूद होते हैं। तो ये है वो नैनो टेक्नोलॉजी जिसकी दुनिया में धूम मची हुई है, हर तरफ हलचल मची हुई है। इसी नैनो टेक्नोलॉजी से ही चाइना ने पुराने प्रोसेसर लेकिन नए दिमाग, नए जज्बात को, नई कोडिंग को इस्तेमाल करते हुए डीप सीक जैसी एआई टूल इजाद करके दिखाई है। लेकिन हमारे नौजवान, हमारे पाकिस्तानी
इस टेक्नोलॉजी में कहीं पर जाहिर भी नहीं, उनका दूर दूर तक निशान भी नहीं मिलता, बल्कि उनको तो इस टेक्नोलॉजी के मुतालिक इल्म भी नहीं है। इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है तो हमें क्वांटम फिजिक्स और मैथमेटिक्स में महारत हासिल करनी होगी। आइए हम टेक्नोलॉजी के हवाले से आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम अपने नौजवानों को नई सीख, नई टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराएं, ताकि हम भी आने वाले वक्तों में इस नई दुनिया के साथ कंपीट कर सकें, इनके साथ चल सकें। वस्सलाम।